नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। नपा नीमच के 2 साल बेमिसाल या बदहाल, इसको लेकर प्रदेश हलचल का खास प्रोग्राम आम लोगों से रूबरू कराएंगे। साथ साथ सबसे पहले आपको जनप्रतिनिधियों की, सामाजिक संस्थाओं के जिम्मेदारों को शहर के 2 साल नपा अध्यक्ष के बेमिसाल या बदहाल, इसको लेकर चलिए सुनते हैं उनकी जुबानी। नगर पालिका जब ये नई परिषद बनी तब जो आशंका थी या जो कहना चाहिए जो इससे उम्मीद थी उस पर पूरी तरह खरे उतरी है। खरी इसलिए उतरी है कि जो ज़मीनों की जो खरीद फरोख्त और जो घायले घपले हो रहे हैं, जब ये नगर पालिका बनी थी तब हर एक को ये उम्मीद थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नीमच में ये नगर पालिका जो है ज़मीनों के सौदे में लग जाए और ज़मीनों को उसमें लग जाए। और ये पूरी तरह से 2 साल में इसने यही काम किया है कि नीमच शहर की जो ज़मीन है उनकी फरोख्त करना चाहिए या रफा दफा करने के मामले में इन्होंने काम करा है। एकमात्र यहाँ पर हमने जब 60 नंबर बंगले के लिए खेल मैदान के लिए आवाज़ उठाई थी तो स्थिति ये है कि आज वहाँ देखेंगे 60 नंबर में खेल मैदान नहीं बना और उसके वहाँ पे ज़मीनों के बंटवारे कर दिए इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी को 20,000 स्क्वायर फीट दे दी। खेत के अंदर इन्होंने कहा कि शमशान के सामने खेत में इन्होंने इंडोर स्टेडियम बनाने की कहा। आज तक इंडोर स्टेडियम नहीं बना, जबकि वहाँ पर स्थिति ये है कि दलाल किस्म के लोग, मुझे जो पता चला है कि वहाँ पे उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए पूरी तरह से इसको लालच दे के और जो इनकी है कि उस ज़मीन को भी हड़प लें। और 125 वो जो नर्सिंग कॉलेज के लिए जो ज़मीन हुई थी उसके अंदर भी आपने देखा कि ये पूरी तरह से उसको करने में थे। कलेक्टर साहब के हस्तक्षेप के बाद वो नर्सिंग कॉलेज की रिजर्व हुई। मतलब ऐसी कई उदाहरण दे सकता हूँ कि ज़मीनों के मामले में इन्होंने पूरी तरह अपने आप को खरा सिद्ध करा है। शहर की मुख्य समस्याएं क्या थी और क्या उम्मीद थी शहरवासियों को? शहर की प्रमुख समस्या जैसे बंगला बगीचा की समस्या बरसों से उलझी हुई है, उसका जो निपटारा करने के लिए पिछले 10 सालों से ये मतलब कर रहे। पिछली बार परिषद आई थी, उसने थोड़ा बहुत कुछ करा, लेकिन इस परिषद ने कहा था कि हम आते से कर देंगे। 2 साल हो गए, इन्होंने उस बारे में कुछ नहीं करा। नामांतरण के बारे में लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और अभी कल परसों मैंने एक अखबार में पढ़ा कि जो विवाह का और जन्म मृत्यु पंजीयन है, या हाथों मतलब इकट्ठा लाट में करा। मतलब कितने शर्म की बात है कि डेली रूटीन के काम है। जन्म मृत्यु पंजीयन और विवाह पंजीयन डेली रूटीन के काम है, वो भी थोक में काम कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। और ये नगर पालिका प्रशासनिक रूप से पूरी तरह असफल हुई है। ना तो यहाँ पे कोई बगीचे डेवलप हुए हैं। सड़कों की हालत है कि सड़कों का जो काम हो रहा है वो 6-6 महीने के अंदर सड़कें उखड़ के और इनका जो भ्रष्टाचार को खुलेआम बयान कर रही है। तो ये है कि नगर पालिका ने करने के लिए तो ये सारे काम करे हैं, लेकिन कोई क्रिएटिव काम अगर एक भी नगर पालिका बता दे, एक भी काम ऐसा बता दे। पानी की समस्या को लेकर गर्मी में त्राही त्राही मच गई, पर नगर पालिका ने उसके लिए जो ठीक रहा है, जैसे वहाँ से पानी तो 4-4 दिन में आया, गंदा पानी आया, लोगों को पेट की बीमारियाँ हुई। आप देखें अस्पताल में ओपीडी के अंदर 400-400, 500-500 की संख्या एकदम बढ़ी। तो पानी के मामले में फेल हुई है ये। चंबल के पानी के लिए मांग उठा रखी थी, चंबल का पानी लाने के लिए नगर पालिका की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। हमारे जनप्रतिनिधि तो सोए हुए हैं और दूसरे के सब काम हो रहा है। और नगर पालिका ने जो ज़मीन हमारे नगर पालिका के वहाँ पर कॉलोनियाँ बन सकती थी, वहाँ पर खुर्द-बुर्द करके और लोगों को बेचने का काम इन्होंने किया है और कोई काम नहीं किया। देखो, जहाँ तक हम लोग 2 साल की बात करते हैं और बेमिसाल की बात करें तो ऐसी कोई भी उपलब्धि नगर पालिका के पास नहीं है कि जिससे वो ये बोल सकें कि नहीं ये कार्य बेमिसाल हुआ है। आप लोग देखें कि यहाँ नीमच में जो डाक बाइट की समस्या हुई, बंगला बगीचा की समस्या हुई, सड़कों में खड्डों की समस्या हो या आवारा जो मवेशी घूमते हैं विचरण करने की समस्या हो, सारी समस्या अपने आप वहीं पर विद्यमान है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब सफाई की बात होती तो नीमच को हम लोगों ने प्रयास करके 47वें पायदान पे लाए थे। आज देखिए कि 110वें पायदान पे चला गया। तो भाजपा का जो 2 साल का जो कार्यकाल रहा है वो पूरी तरीके से कुछ भी नहीं है और बदहाल स्थिति में है। पहले से भी नगर पालिका की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। यहाँ अधिकारी कर्मचारी नहीं हैं। दूसरी तरफ ये सोचते, जबकि इन्हीं का शासन है और इन्होंने कहा था कि हम पानी 24 घंटे देंगे। बड़ी विकट समस्या है कि आज बारिश में भी और चाहे गर्मी देख लो, और आज जब बारिश हुई है उसके बाद भी ये स्थिति बनी हुई है कि 2 दिन छोड़कर पानी आ रहा है। तो ये बड़ी एक समस्या है। और ये जिस प्रकार से प्रचारित करते हैं और सिर्फ मोदी जी के नाम पर ये वोट मांगते हैं, इनके नाम पे तो मांगते नहीं, तो क्या मोदी जी यहाँ पर काम करने आएंगे? ये इनको समझना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे एक्टिव लोगों को चुने, पार्षदों को चुने, एक्टिव अध्यक्षा को चुने जो कि कार्य कर सके।
रही बात अपना इस 2 साल में चाहते तो नीमच की जो सड़कें बदहाल स्थिति में हैं उन सड़कों को सुधार सकते थे, यहाँ के बाग बगीचे जो बदहाल स्थिति में उनको सुधार सकते थे, और यहाँ की जो जल समस्या है, जब यहाँ पर चंबल नदी का पानी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन और इन्हीं की यहाँ से लेकर नगर पालिका से लेकर ठेठ केंद्र तक इनकी सरकार है, लेकिन बड़ी विकट स्थिति है कि चंबल का पानी आसपास गाँवों में आने वाला है, लेकिन नीमच के लिए वो पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब चंबल का पानी बिलवाड़ा तक जा चुका है, लेकिन ये नहीं ला पाए। अगर ये चाहते तो इन 2 सालों में ला सकते थे, या आने वाले समय में भी ये लोग ला सकते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें अगर स्वच्छता की, नगर पालिका से पब्लिक को जो चाहिए वो स्वच्छता चाहिए कि नीमच शहर साफ़ सुथरा हो, लेकिन आज नीमच की रैंकिंग अपने आप को प्रमाणित करती है कि किस प्रकार से नीमच की सफाई व्यवस्था है। दूसरी सड़कों की बात करें तो मेन रोड पे पेच वर्क कर देते हैं, लेकिन अगर आप कॉलोनियों में जाएं या गरीब बस्तियों में जाएं तो वहाँ की हालत देखकर जल भराव की स्थिति बन रही है, लेकिन वहाँ कहीं पे ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ हर बार नगरपालिका करोड़ों रुपए जलकुंभी के नाम से खर्च करती हैं, लेकिन आज भी उन नदियों में, बरसाती नालों में जलकुंभी की समस्या अपने आप विद्यमान है। नगरपालिका चाहे तो इन मुख्य पॉइंटों पे ध्यान देकर, क्योंकि नीमच की जनता नगरपालिका से स्वच्छता के लिए चाहती है, जल चाहती है, स्ट्रीट लाइट चाहती है, बाग बगीचे चाहती है, और जो इनकी मूलभूत समस्या है भ्रष्टाचार, आज नगरपालिका अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है, और ज़मीनों के वाद विवाद आप रोज़ देख सकते हैं कि नित्य नए दिन नया एक सगुफा आ जाता है, नया भ्रष्टाचार खुल के आ जाता है। नीमच की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहिए, नगरपालिका चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से नीमच की जनता की ओर से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 2 साल बदहाल कर दिए हैं। अगर आप में थोड़ी सी कुव्वत है और एक नीमच शहर के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं तो आपके पास अभी 3 साल बचे। इन 3 सालों में नीमच को अच्छी स्ट्रीट लाइट दीजिए, अच्छे बाग बगीचे दीजिए, अच्छी सफाई व्यवस्था करके दीजिए, और नीमच का नाम इंदौर की तरह फर्स्ट पायदान पर लेके आएँ तो ही हमारे लिए उत्तम होगा। और इन पूरे जो आपका अभियान चल रहा है उसके भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि इस प्रकार के अभियान चलना चाहिए, और इन 2 सालों का अगर हम मूल्यांकन करें, नीमच की जनता मूल्यांकन करें, तो नीमच की जनता के द्वारा पूरी परिषद 0 सिद्ध हुई है और बदहाल स्थिति नीमच की। आपने सुना किस प्रकार से 2 साल बेमिसाल या बदहाल को लेकर सामाजिक संगठनों के जिम्मेदारों का कहना है कि ज़मीनों का खेल हुआ। तो वहीं अगर बात करेंगे अब भाजपा पार्षदों की, भाजपा के पार्षद इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। हमारे नगरपालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में 2 साल बेमिसाल रहे हैं। नगरपालिका में बहुत ही विकास किए हैं, आज भी विकास के राहों में। शहर में कई जगह डोम, कई जगह रोड, बहुत सारी चीज़ें जहाँ नई रोड थी वहाँ भी बहुत सारी जगह रोडें बनाई गई हैं। काल वाले भेरू जी, शहर के मेन मार्ग रोड चौड़े किए गए। संजीवनी हॉस्पिटल वाला जो रोड था बहुत सकड़ा था, सरकारी हॉस्पिटल के सामने का, उसे पूरा चौड़ा किया, वहाँ पावर ब्लॉक लगाए गए हैं। और शहर के बहुत से ऐसे रोड हैं जो बनाए गए हैं। मेन LIC रोड से जो जा रहा है वो पूरा रोड बनाया गया है। आज कहीं भी गरीब बस्तियों में जाते हैं तो सड़कों और पेयजल को लेकर शहर के जो हालात बने उसको लेकर कहीं कहीं मूलभूत सुविधाओं को लेकर नपा अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी थी वो बखूबी निर्वहन नहीं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप गरीब बस्ती की बात बता रहे हो तो अटल बस्ती है जो राधा कृष्ण मार्केट के वहाँ एक समय पहले बहुत कीचड़ रिया करता था। जब से हमारी परिषद बेटी है, हमारे वहाँ चिन्हित पार्षद है, उनके द्वारा किया हुआ कार्य, नगरपालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ पर पावर ब्लॉक लगा के बढ़िया मजबूत रोड बना दिया गया और अच्छा कार्य हो रहा है। 2 साल में बहुत से कार्य ऐसे हुए हैं जो हो रहे हैं, और कुछ अभी हमारे बाकी हैं, वो भी हम अच्छे विकास करेंगे और एक साथ मिल के करेंगे। अभी सामाजिक संस्थाएं जो मुहिम है उसमें सामाजिक संस्थाएं और कांग्रेस और सब जो लोग हैं उनका कहना है कि नपा अध्यक्ष ने सिर्फ ज़मीनों का खेल करा। इसको लेकर हकीकत क्या क्या कहेंगे इस पर? हमने तो विकास के लिए आए हैं, विकास कर रहे हैं। आपको दिख रहा है हमने पौधारोपण का कार्यक्रम किया है, हमारे विकास द्वारा हमने डोमों को काम किए हैं। नगर परिषद से जो भी कार्य हो रहे हैं वो माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, और ऐसा कोई विषय नहीं है। सब गड़बड़ाहट वाले नेता आरोप लगा रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपने जो शब्द बोला है बदहाल, तो बदहाल वाली कोई स्थिति नहीं है। हमारा कार्यकाल बेमिसाली है। पूरी तत्परता से, कर्मठता से और कर्तव्य निष्ठा के साथ हमारी परिषद कार्य कर रही है, और शहर के विकास के लिए हमारे सारे पार्षद भाई बहन, हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय सब चिंतित रहते हैं कि शहर के विकास के लिए सतत प्रयास करते हुए इसको विकसित करें, विकासशील रहे हमारा शहर नीमच। 2 साल में उपलब्धियां गिनाएं शहर में जिनको विकास कहा जाता है, सरकार आपके क्या विकास हुए हैं और क्या होना बाकी है? उपलब्धियों के बतौर तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे खुद का वार्ड जिसके अंदर पिछले 17 सालों से कोई काम नहीं हुआ था, फर्शीकरण रोड के नाम पे फर्शीकरण मेरे वार्ड में, वार्ड 38 में रहे थे,
वहाँ मैंने पक्की सीसी बनवा दी गई है। वार्ड के अंदर निरंतर कैंप लगा के जितनी भी योजनाएं सरकार की शासन की आती है उसको मूर्त रूप देने के लिए, उसका क्रियान्वयन के लिए ग्रास रूट पे काम करते हैं और कैंप लगा के हम हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पेयजल को लेकर नपाध्यक्ष से जो उम्मीदें थी उसमें नगर पालिका पूरी तरीके से फैल रही शासन की योजना ले लें या नीमच में पेयजल सप्लाई की बात करें, इसको लेकर गर्मी के जो हालात थे, ऐसा में क्या लगता है नपाध्यक्ष पेयजल समस्या को लेकर पूरी तरीके से विफल रही नगर परिषद? नहीं, पेयजल की समस्या ज़रूर विकट रही थी। उसका कारण था हमारा पिछले जो औसत वर्षा होना चाहिए थी, हमारे बांध को जो पानी मिलना था औसत वर्षा वो नहीं था। हमारे पास रिजर्व कोई जल नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी चिंता पालते हुए नपा अध्यक्ष द्वारा अन्य किसी डैम से टाई अप करके या जो भी करके जल निगम से हमने टाई अप करा, उनसे एक समन्वय कोऑर्डिनेट करके शहर में तो सप्लाई के लिए पूरे प्रयास रहे हैं कि शहर में पानी की कहीं भी पेयजल संकट उत्पन्न ना हो। जमीन घोटाले को लेकर नपाध्यक्ष पर आरोप लग रही है 2 साल में सबसे ज़्यादा पहली बार भाजपा की परिषद जमीनों को लेकर चर्चा में रही, इसको लेकर क्या कहना है आपका? आरोप का तो ऐसा है कि आरोप तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे भी लगते हैं और नगर पालिका अध्यक्ष पर जो ज़मीन घोटालों को लेकर आरोप लगे हैं वो निराधार हैं, जबकि ज़मीनों को हमने छुड़वाया है। जहां हमें लगा कि किसी ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके ज़मीन को रातों रात हथियाने के प्रयास किया था, उस अतिक्रमण को हटा के हमने ज़मीन हमारे वापस लिए और लोकहित के लिए ज़मीन देने में भी हम गुरेज नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने देखा, हमने नर्सिंग कॉलेज के लिए ज़मीन आवंटित की है शासन को। सिंधी पुनर्वास पे बता रहे हैं जमीनों के मामलों को लेकर भाजपा के ही पार्षद नपाध्यक्ष नाराज है, इसकी हकीकत क्या है? सिंधी पुनर्वास मामला, चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा है और विचाराधीन रहते हुए जो भी उसमें निर्णय पारित हुआ है, अब उस निर्णय के खिलाफ यदि कोई असंतुष्ट है या कोई कुछ चाहता है तो ये उनका व्यक्तिगत लुकआउट है उस मामले को लेके। बाकी जहाँ तक मैं उस फाइल का अवलोकन मैंने करा है और सीएमओ साहब से जो मेरी चर्चा हुई है या हमारे जो विधिक वो रहते हैं, अपने लॉ एडवाइज़र होते हैं हमारे परिषद के, उनसे चर्चा हुई, उसमें यही है कि चूँकि नगर पालिका उसमें 2 से 3 बार हार चुकी है तो उसमें आवश्यकता नहीं है कि हमें आगे इस कार्रवाई को आगे प्रचलित करना चाहिए, अग्रसर करना चाहिए। आपने सुना, भाजपा के पार्षदों ने 2 साल को शहर हित में बताया, विकास के दावों की बात करी। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस के पार्षद प्रतिनिधि मोनोलॉग्स से, उनका भी क्या कुछ कहना है, कांग्रेस इस मामले को लेकर क्या सोचती है। 2 साल नीमच की जनता बदहाल, हर मोर्चे पर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा फेल हो चुकी हैं। नीमच नगर पालिका जिस उम्मीद से नई परिषद बनी थी उसी उम्मीद से नीमच की जनता कोसती नजर आ रही है स्वाति चोपड़ा को। आप देखने में आया कि नीमच में 2 साल में विकास नहीं, नीमच शहर का विनाश हुआ है। अब अगर विनाश की बात की जाए तो नीमच नगर पालिका अध्यक्ष केवल और केवल जमीन घोटाले में लिप्त हैं। नीमच की ज़मीन बेचने का काम किया है उन्होंने। नीमच के विकास के नाम पर अगर एक चीज़ भी बता दें कि नीमच में उनको क्या सौगात दी तो उनके पास है शून्य। उन्होंने नीमच को एक भी सौगात नहीं दी। नीमच नगर पालिका के अध्यक्ष 4 हैं, एक तो उनके ससुर जी, एक उनके पति और वहाँ के सभापति। ये जुगलबंदी है। नीमच नगर पालिका के सामने वो जन सेवा के नाम से उन्होंने एक केंद्र खोल रखा है। वहाँ पे जन सेवा में नहीं, वहाँ पे भ्रष्टाचार केंद्र है। वहाँ पे लेन देन होता है ठेकेदारों का, वहाँ पे हिसाब होता है, भ्रष्टाचार की फाइल वहाँ पे जाती है, वहाँ डिसाइड होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नीमच हर शहर में हर मामले में पिछड़ चुका है। नीमच नगर पालिका अध्यक्ष, अभी पिछली परिषद की मीटिंग थी तो नीमच नगर पालिका अध्यक्ष ने अपना खुद का जनमत खो दिया। वहाँ भाजपा के खुद के पार्षद 11 पार्षद वहाँ नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? नगर पालिका की हिटलर सही है। नगर पालिका अध्यक्ष वो केवल और केवल हिटलर सही अपना रही हैं। जबकि पार्षदों का एक विशेष सम्मेलन बुलाने का अधिकार होता है, वहाँ पर एक किसी मामले को लेकर 19 पार्षदों ने एक आवेदन दिया था। वो पुनर्वास, जो सिंधी पुनर्वास की जो फाइल थी उसमें विशेष सम्मेलन लाने के लिए, उसमें हाई कोर्ट में अपील करने के लिए, मगर नगर पालिका अध्यक्ष वो फाइल ले आकर अपने घर पर रख लेती हैं और पार्षद ढूंढते रहते हैं। नीमच शहर में जो पिछली परिषद के कार्य थे उसको आगे बढ़ाना था। अब सफाई व्यवस्था में अगर देखोगे 2 साल में वो पीछे पिछड़ गया है शहर। नीमच में ना तो कोई नई सड़क बनी है, ना कोई नई पुलिया बनी है। रेलवे ब्रिज की बात की जाती है तो रेलवे ब्रिज की बात हमेशा होती है, बघानावासी हमेशा परेशान रहते हैं। छोटी बस्तियों का कभी नगर पालिका अध्यक्ष ने भ्रमण नहीं करा है। वहाँ जलकुंभी तक अभी तक नहीं हटी है, तो बारिश के कारण खुद हट गई जलकुंभी। नगर पालिका अध्यक्ष केवल अपने घर से एसी की गाड़ी में आती हैं और एसी से घर पे जाती हैं और वो फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील बनाने में व्यस्त हैं। उससे ज़्यादा और कुछ उनको कोई काम नहीं है। जैसा कि आपने शहर की सामाजिक संस्थाएं, भाजपा कांग्रेस के पार्षदों की जुबानी सुनी, 2 साल बेमिसाल या बदहाल, शहर में लगातार जमीनों के खेल को लेकर नपा अध्यक्ष चर्चाओं में है। नपा अध्यक्ष बनने से पहले ही जमीनों के खेल को लेकर उन पर आरोप लगे थे, सोशल मीडिया पर चर्चाएं चली थी, जिसके बाद में लगातार नपा अध्यक्ष का कार्यकाल जो विवादित दिखाई दे रहा है वे 2 साल की अगर बात करें तो आपने भाजपा और कांग्रेस पार्षदों सहित सामाजिक संस्थाओं के जिम्मेदारों की जुबानी सुनी। अब इसी मामले को लेकर प्रदेश चल का खास प्रोग्राम जो हर बार जाएगा
गली गली दस्तक देगा और आम लोगों के विकास के दावों को लेकर 2 साल बेमिसाल या बदहाल को लेकर हकीकत से आपको रूबरू कराएगा।